मैं महान भारत न्यूज़ भानु कैमरामैन पंकज के साथ आज मैं नारी सम्मान संगठन के ऑफिस में आया हूं और नारी सम्मान संगठन के अध्यक्ष मैम से आज बात करेंगे। नारी जो संगठन है वो किस प्रकार से काम कर रही है, कितने सालों से काम कर रही है। सबसे पहले मैम आपका महान भारत न्यूज़ में स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपका संगठन है ये कितने दिनों से काम कर रहा है और किस प्रकार से नारी और महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए काम किया है। पहले तो भानु जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए प्रे भी करूंगी कि आपने जो चैनल स्टार्ट किया और आपका जो काम है और जिस लेवल से आप लोग काम कर रहे हैं उस लेवल से ऑलवेज करते रहे, लोगों की समस्याएं आप सॉल्व करते रहें और आप आगे बढ़ें। अब पूछिए आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इतना अच्छा संगठन है तो संगठन ने आप इस किस किस कैटेगरी में काम किया है, महिलाओं को किस तरह से प्रोत्साहन दिया है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले देखो, पहले तो मैं महिला हूँ तो महिलाओं की प्रायोरिटी फर्स्ट बनती है मेरे लिए। सीनियर सिटीज़न हो वो, यंग हो, कोई भी हो, पर मैं ये सच है भानु जी कि मैं सच के लिए लड़ती हूँ। वो महिला हो या जेंट्स हो या चिल्ड्रंस हो, मैं सबके लिए लड़ती हूँ। और मतलब जो सच होता है उसके लिए ऑलवेज़ मैं लड़ती हूँ। महिला मेरी बहुत प्रिय है क्योंकि मैं महिला हूँ, बट कभी कभी थोड़ा सा मुझे रुकना भी पड़ता है। कहीं कुछ गलत होता है तो मैं सच के साथ रहती हूँ। मैं ऐसा, ये मेरा काम करने का तरीका है और इसीलिए लोग मुझे जानते हैं। बहुत अच्छा। सबसे मैं आपका भी थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा कि आप इस संगठन के अध्यक्ष हैं, तो आप पर्सनली इसमें किस प्रकार से आपने संगठन को डेवलप किया, किस प्रकार से संगठन को बढ़ाया आपने। मुझे 17 साल हो गए एक्चुअली ये काम करते करते। मैंने ये बहुत, मतलब पहले ये मेरी हॉबी रही है बचपन से। लोगों को रास्ते में चलते कुछ हुआ, मैं खड़ी हो गई। मैं कभी ट्रेन में सफ़र करती थी उस वक्त में जब मैं छोटी थी, कभी अपनी मदर के साथ। कोई सीनियर सिटीज़न है, वो चादर बिछा रहा है, कुछ है वो नहीं कर पा रहा है, तो उसका, मेरी ये आदत रही है शुरू से। और ये संगठन एक्चुअली कोई मन में नहीं था कि कभी एनजीओ खोलूँगी, बस अब ये ज़रूर था कि लोगों की मदद करूँगी और लोगों की करती आई हूँ। बट अचानक एक इत्तेफाक हो गया कि वहाँ मैंने सोच लिया कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। सो मैंने ये स्टार्ट किया और अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, मेरे दरवाजे पे कोई आया है वो खाली हाथ नहीं गया है, क्योंकि मुझे मुंबई पुलिस का सपोर्ट रहता है। वो इसलिए रहता है, मेरे जैसे हज़ारों एनजीओ हैं, अकेली मैं नहीं हूँ, बट मैं सच के साथ रहती हूँ। इसलिए मुझे हर पुलिस स्टेशन में, अभी पहले 92 थे, अभी 96 हो गए हैं पुलिस स्टेशन। आई थिंक सो, मैंने सुना है 102 भी हो गए हैं ऐसा अभी रिसेंटली। मुझे ये कोरोना की वजह से मुझे क्लियरली नहीं पता, मैं बहुत बाहर नहीं जा रही हूँ। तो कोरोना से पहले 94 हुए थे, अभी 96 हुए थे, अभी आई थिंक सो 100 के ऊपर गए हैं, क्योंकि लोगों की ज़रूरत और एरियाज़ में इतना हो गया है कि एक पुलिस स्टेशन कवर नहीं कर पाता है। सो पुलिस का सबसे बड़ा सहयोग रहता है कि मैं निष्पक्ष चीज़ें करती हूँ, इसलिए वो मेरा साथ देते हैं। ये हकीकत रहा है कि लड़कों के खिलाफ़ अगर कोई भी लड़की है, आपको भी पता है, सबको पता है कि अगर वो लड़की गलत है, उसने कुछ किया और उस लड़के के खिलाफ़ उसने गलत किया है और खुद ही जाके वो कंप्लेंट कर रही है, तो पुलिस कभी लड़कों की नहीं सुनती। वो सच हो या झूठ हो, वो ऑलवेज लड़कों को ब्लेम, मतलब पुलिस नहीं करती, ये कानून है, मजबूरी। कभी कभी उनको भी लगता है कि लड़का सच है, पर लेकिन महिला कह रही है तो उनको लिखना पड़ता है, उनकी भी मजबूरियां हैं। बट मेरा लेटर जाएगा, वो लड़की की एफआईआर भी हो जाएगी ना, अगर मेरा लेटर जाएगा, एक बार पुलिस ज़रूर गौर करती है। कुछ तो है जो नारी सम्मान संगठन का लेटर आया है और लड़के की
बिल्कुल सुनी जाती है, और बहुत केस सॉर्ट आउट मैंने इस टाइप के किए हैं। लड़कियों के तो ऑलवेज़ करती हूँ, सीनियर सिटीज़न के लिए उनके बच्चे परेशान कर रहे हैं, घर उनको घर से निकाल रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये भी मेरी एक कामयाबी है इस चीज़ में कि मैं वो उसमें पेरेंट्स ही रहेंगे, बच्चे नहीं रह सकेंगे उस घर में। मतलब अगर कोई लड़की कोई फर्जी केस करती है किसी लड़के के खिलाफ, तो आप उस लड़के की भी मदद कर सकते? कर नहीं सकते, बहुत किए, कोर्ट में भी जाके गवाहियाँ दी है। और कोई ये सोचे कि बहुत हाई फाई लोगों के लिए पैसा दिया होगा, कुछ किया होगा, स्लम के लोगों के लिए मैं गई हूँ, सोचिए आप। बट सच के लिए मैं कभी पीछे पलट के नहीं देखती हूँ, सच है तो उसके लिए ज़रूर लड़ूंगी मैं। आपका नारी सम्मान संगठन मुंबई में ही है कि और कहीं भी है? मेरा नारी सम्मान संगठन ऑल इंडिया और वुमेन रिस्पेक्ट फाउंडेशन इज़ अ इंटरनेशनल ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ऑल ओवर इंडिया मीन्स भारत के हर एक राज्य में, हर प्रांत में कहीं भी जाइए आप कहीं भी काम कीजिए, हम कर सकते हैं और कर रहे हैं। हम जाते नहीं हैं, दिल्ली में खुला है हमारा, झांसी में खुला है हमारा, गुजरात में खुला है हमारा, हम कहीं जाते नहीं हैं, वहाँ लोग करते। बाकी टच वुड मेरा, मैं यहाँ से कॉल पुलिस को करती हूँ, मेरा काम हो जाता है। ये बहुत अच्छा लगा। जैसे कि कोरोना के समय में बहुत ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हुई है, तो इसमें अगर किसी को कुछ ज़रूरत होता होगा तो आप किस प्रकार से सहायता करते हैं? और क्योंकि इस कोरोना के समय में सहायता करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने जब भी 2019 से चालू हुआ है, 2020 से चालू हुआ है ना, 2019 से चालू हुआ है, उसके 1 महीने के बाद मैंने पूरे 350 लोगों को 9 मंथ्स राशन फुल महीने का दिया है। और ये नहीं कोई लगता है कि मैं मेरे एरिया में बांट रही हूँ, आगे कुछ मैं पॉलिटिशियन बनने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने वाशी, मुमरा, थाना, मीरा रोड, दहेसर, बोरीवली, गोरेगांव, वहाँ से तो मुझे वोट नहीं मिलेगा ना, अंधेरी ईस्ट, सबको दिया है मेरे लिए, और देती मैं उसको हूँ, ये फैक्ट है। जो उसके हकदार हैं, लोगों के घर में राशन भरे हैं, ले जा के रख रहे हैं, मैं लिस्ट बनाती हूँ, मेरी टीम है वो पूरा सर्च करती किसको रिक्वायरमेंट है, उसका ही नाम लिस्ट में आएगा और उसके ही यहाँ राशन पहुँचेगा। राशन नहीं, हर चीज़ बच्चों के लिए तो मैं ऑलवेज, हर फंक्शन, चिल्ड्रंस डे हो, आपका क्रिसमस हो, ऑलवेज स्लम के बच्चे 200-300 बच्चों के साथ। आज ये मैं 14-15 साल से कर रही हूँ। गणपति पे 2 साल से नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोरोना ने। 25 से 30 हज़ार लोगों का एवरी गणपति पे खाना बढ़ता है मेरा। ये जान के बहुत खुशी हुई। और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे नारी सुरक्षा है, नारी सुरक्षा में सरकार का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो ये थोड़ा राजनीति से रिलेटेड, जैसे कि नारी सम्मान, पहले जो बीजेपी और शिवसेना की यहाँ पे सरकार थी, अभी शिवसेना और 3 प्रकार की सरकार है, तो ये दोनों सरकार में जैसे नारी सुरक्षा के प्रति कौन सा सरकार आपके लिए अच्छा है, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं सच बताऊँ, मैं निर्भया के टाइम से इंटरव्यू कर रही हूँ और मैं थक गई हूँ अपने मीडिया वालों को बोल के कि मत बुलवाया करो मेरे से। मुझे तो आज तक कुछ अंतर कहीं नज़र नहीं आया। जब तक कोई भी सरकार आ जाए, मेरे लिए सब बराबर है और मेरे लिए इक्वल है। मैं जनता के लिए बोल रही हूँ, मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। मेरे पास लोग अपेक्षा लेके आते हैं, तो मेरे पास जब कोई अपेक्षा लेके आएगा तो मैं उनकी अपेक्षा में अपने मुंह से आप लोगों के ज़रिए वो जो बैठे हैं कुर्सियों पे उनको पहुंचाती हूँ। तो मेरे हिसाब से तो मुझे कोई आज तक अंतर नज़र नहीं आया। आप देखिए, अगर कोई रेप होता है, अगर वो मीडिया दिखा देती है तो आपको 2-3 दिन तक खबरें मिलती रहेंगी। अभी नासिक में हुआ, तो अभी जलगांव में हुआ, तो अभी वहाँ हुआ, उसके बाद क्लोज़ हो जाता है। मैं भी सरकारों को बहुत बोलती हूँ
मीडिया वाले भी बहुत बोलते हैं, और बहुत से लोग पॉलिटिशियन बैठते हैं पैनल पे, एनजीओज बैठते हैं पैनल पे, लेकिन उसका 2-4 दिन इशू होता है, एक 4th डे के बाद में वो इशू बंद हो जाता है। सो सरकारों से तो मैं बहुत सालों से अपेक्षा नहीं, डिमांड करती आई हूँ कि जब तक इस पे कोई ठोस कानून नहीं बनेगा, इसका अंत नहीं होगा। कोई पॉलिटिशियन आके बचा लेता है, आप क्या करेंगे? पॉलिटिशियन अगर रेप केस में 4 साल का बच्चा हो, या वो 20 साल की लड़की हो, या वो 35 साल की लेडी हो, उनका रेप होता है, उसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी का कॉल आ गया, वो लड़के को बचा देते हैं। पुलिस भी क्या करेगी? अगर पुलिस उनका कहना नहीं मानती है तो उसकी वर्दी उतरती है, या उसका ट्रांसफ़र ऐसी जगह कर दिया जाता है जिसकी कोई गलती नहीं। मतलब जब तक ये सरकारें और न्यायालय इसका फैसला नहीं करेंगे, इसका अंत कभी नहीं होगा। बहुत अच्छा। और अगर किसी के पास कोई मदद नहीं पहुंच रही है तो उसके लिए आपके संगठन से कैसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, इसके बारे में बताइए। मेरा FB पे है नारी सम्मान संगठन, फेसबुक पे है, आप टाइप कीजिए नारी सम्मान संगठन, उस पे आप मैसेज डालिए, हम उसको कांटेक्ट करते हैं। मैं 5 साल पहले 7 घंटे में रेस्क्यू करके वो लड़की को लाई 40 माले के टावर में से। 7 आवर्स लगा, कितना? 7 आवर्स। और ऐसे लग रहा था कि मुझे उठा के नीचे फेंक देगा उसका हस्बैंड। 9 ऑफिसर आ चुके थे 7 घंटे के अंदर, जब रेस्क्यू करके उस लड़की को लाई थी मैं। और वो भी फेसबुक के ज़रिए से उसने हमें कांटेक्ट किया। अगर जेन्युइन होता है तो ही मुझे कांटेक्ट करें, नहीं तो मैं कोई लड़की का केस हो या वो लड़के का केस हो, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। तो किसी को भी अगर नारी सम्मान संगठन में किसी को भी कोई भी सहायता चाहिए तो आप फेसबुक पे जाके नारी सम्मान संगठन टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मैम, मैं आपका सबसे पहले नाम इसमें आप बोलना भूल गए। मेरा नाम सुंदरी ठाकुर है, मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, और मैं ये NGO रन कर रही हूँ मुंबई, महाराष्ट्र। आपको गाना है? आपके पास में आया था। मैं ऑफिस कहाँ आती हूँ, 1-2 बार फोन आया तो मेरा कोई काम ही नहीं है अभी ना एक्चुअली।